Hey dear students, we are going to deal our new topic that is menstrual cycle. बहुत छोटा सा टॉपिक रहेगा बहुत, लेकिन हम लोग इस तरीके से तैयार करेंगे कि आपके नेट एग्जामिनेशन पे या फिर बोलो कॉम्पिटेटिव एग्जामिनेशन में आपका चैप्टर या फिर आपका टॉपिक अच्छे से कवर हो जाए। नाउ सी द मेंस्ट्रुअल साइकिल या फिर आप बोलो मासिक धर्म चक्र। इसमें हम सारी चीजें देखेंगे, हार्मोन्स को फेसेस कैसे होते हैं, कैसे वर्क करता है, कैसी चीजें होती है, क्या प्रॉब्लम्स आते हैं, ऑल थिंग्स। सी द मेंस्ट्रुअल साइकिल। देख, सबसे पहले हम बात करते हैं मेंस्ट्रुअल साइकिल या फिर बोलो रिप्रोडक्टिव साइकिल या फिर बोलो मासिक धर्म का चक्र। क्या है ये जानते हैं? हर वुमेन्स जानती होगी, हर मेंस भी आजकल जान रहे हैं। इट इज अ साइक्लिक इवेंट्स स्टार्टिंग फ्रॉम वन मेंस्ट्रुएशन टिल द नेक्स्ट या फिर बोलो टिल द नेक्स्ट ड्यूरिंग द रिप्रोडक्टिव पीरियड फ्रॉम द प्यूबर्टी टू द मेनोपॉज ऑफ अ वुमन्स लाइफ। मतलब जब स्टार्ट होता है उस फेज को हम क्या बोलेंगे? मेनार्ज। ठीक है। जब 14-15 की एज में जब पहली बार जब मेंस्ट्रुअल साइकिल आता है तो उस टाइम को हम क्या बोलेंगे? मेनार्ज। जब ये चीजें खत्म हो जाती है एट द एज ऑफ 52, 53, 54 वॉट एवर, इस एज को हम क्या बोलेंगे? मेनोपॉज। ठीक है। जब मेंस्ट्रुअल साइकिल स्टार्ट होंगे उसको हम बोलेंगे मेनार्ज, जब खत्म होने के टाइम आएंगे उसको हम क्या बोलेंगे? मेनोपॉज। ये नहीं कि 5वें दिन खत्म हो रहा है, नहीं, वो वाला मेनोपॉज नहीं, पूरा एकदम से जो सीज हो जाएगा एट लास्ट जब कभी मेंसेस आएंगे ही नहीं, उसको हम क्या बोलेंगे? मेनोपॉज। देखो जरा, यह एक स्त्री के जीवन की प्रजनन अवस्था है या फिर बोलो यौनावस्था है से, ठीक है, रजनवृत्ति में एक मासिक धर्म से अगले मासिक धर्म तक होने वाली चक्रीय घटनाओं को दर्शाता है। कौन? आपका मेंस्ट्रुअल साइकिल। 28 to 29 डेज तक का इसका ड्यूरेशन रहता है और ये हमेशा अदर प्राइमेट्स में भी दिखते हैं, जैसे मंकीज हो गए, है ना, कुछ और एप्स हो गए, इनमें भी ये मेंस्ट्रुअल साइकिल दिखते हैं। ये जो मेंस्ट्रुअल साइकिल्स किस किस में देखे? इट इंक्लूड्स द ओवेरियन साइकिल, जिसमें ओवरी में चेंजेस होंगे, यूटेराइन साइकिल्स, चेंजेस इन यूटेरस एंड ओविडक्ट एंड वजाइना, इन सब में चेंजेस दिखेंगे, सारी चीजें आती है। मासिक धर्म चक्र में अंडाशय चक्र दैट इज अंडाशय में परिवर्तन, और गर्भाशय चक्र गर्भाशय अंडवाहिनी तथा आपकी योनि में परिवर्तन शामिल होते हैं। अब मेंस्ट्रुअल साइकिल में अलग अलग फेसेस होते हैं। मतलब अगर आपको मेंस्ट्रुअल साइकिल आ रहे हैं, मेंस्ट्रुअल मेंसेस आ रहे हैं रेगुलरली, तो कुछ फेसेस होते हैं, उसको ही आपको पता होना चाहिए कैसे फेसेस कैसे काम करते हैं। नाउ देखो, हमारे 4 फेस हैं। कैसे? पहला फेस आपका होगा कौन सा? मेंस्ट्रुअल फेस। ये आपका होगा 1 से 5th डे तक, मतलब प्रथम से 5वां दिन। फिर आपका हो जाएगा फॉलिकुलर फेस। ये जो आपका फॉलिकुलर फेस रहेगा दैट इज, ये आपका 5वें से 13th डे तक रहेगा। ओव्यूलेटरी फेस आपका 14th डे में रहेगा, मतलब एट द डे ऑफ 14th आपका ओव्यूलेशन हो गया, मतलब नेक्स्ट साइकिल वापस से स्टार्ट हो जाएगी। ठीक है, 14th डे। और सेक्रेटरी ल्यूटियल फेस या फिर बोलो स्रावी ल्यूटियल चरण, ये आपका 15 to 28th डे तक रहेगा, मतलब 15वें से 28वें दिन तक ये आपका रहेगा। क्या फेस? कौन कौन सा? पहला हमने देखा मेंस्ट्रुअल फेस, फॉलिकुलर फेस, ओव्यूलेटरी फेस, और एट लास्ट हम क्या देखेंगे? सेक्रेटरी फेस। हम इसके बारे में बात करेंगे। इसको देखो जरा। हाँ, सबसे पहले इस कॉर्नर पे आओ, इस एक्सिस पे देखो, ये वाली जो लाइन है, ठीक है, ये आपकी डेज है कि 1 से लेके आपका 29 डेज कैसे कवर करता है। ऊपर वाला जो है ये आपका यूट्राइन इवेंट्स है, ये आपके यूटरस में जो प्रॉब्लम होगी या यूटरस में जो चेंजेस होंगे ये आपके यूटेराइन इवेंट्स कहलाएंगे। उसके बाद इनमें जो कौन कौन से हार्मोन चेंजेस अप डाउन होते हैं दैट इज ये आपके ओवेरियन हार्मोन्स कहलाएंगे। ठीक है, उसके ऊपर देखो, ये जो फॉलिकल्स जो डेवलप हो रहे हैं इसको हम क्या बोलेंगे? ओवेरियन इवेंट्स। ठीक है। और इसके बाद जो हमारे हार्मोन्स जो है एफएसएच और एलएच, ये कैसे काम करते हैं इसको हम क्या बोलेंगे? पिट्यूटरी हार्मोन्स। ठीक। अब ये देखो, यहाँ से आपको मेंसेस आना स्टार्ट हुए फ्रॉम द डे 1 टू डे 5, 1 से लेके 5 तक या फिर बोलो 4 तक। ठीक है। डिपेंड ऑन द वुमेन्स, किसी को 4 डेज रहता है, किसी को 5 डेज रहता है, किसी को 7 डेज रहता है। ठीक है। जनरली ये चीजें चलती है, जरूरी नहीं है कि सबको 4 डे हो, सबको 3 डे हो, सबको 5 डेज, सबको 7 डेज हो, नो। किसी को 4 डेज, किसी को 5 डेज, किसी को 7 डेज। ठीक है। तो देखो, ये यहाँ से आपका मेंस्ट्रुएशन स्टार्ट हुआ। ठीक है। यहाँ पे आपके ओवेरियन हार्मोन्स कितने कैसे रहे? नॉर्मल। ठीक है। क्यों? क्योंकि अभी तक आपके मेंसेस चल रहे हैं। जैसे जैसे आपका फॉलिकुलर फेस होगा, मतलब डे 13 के बराबर,
टू द डे 15, 5 से लेके 13 तक। इसको हम बोलेंगे फॉलिकुलर फेस या फिर बोलो प्रोलिफरेटिव फेस। यहाँ पर आपके प्रोजेस्टेरॉन का लेवल कम रहेगा लेकिन ईस्ट्रोजन का थोड़ा सा हल्का हल्का बढ़ने लग जाएगा। देखो ये दिख रहा है, और आपको प्रोजेस्टेरॉन का फिर भी अभी भी यहाँ पे स्ट्रेट है। लेकिन अब देखो ये आपका जो 14th डे है, ठीक है, इस 14th डे पे आपका ओव्यूलेशन हो रहा है, मतलब वापस से न्यू साइकिल तैयार होने के लिए रेडी हो रही है, मतलब वापस से फर्टिलिटी होगी। अगर फर्टिलिटी नहीं हुई तो क्या हो जाएगा, आपका मेंसेस आएंगे, और अगर फर्टिलिटी हो गई तो इंडिविजुअल आपका फीटल लाइफ के लिए रेडी होगी, या फिर आप बोलो डिलीवरी के लिए वो तैयार होगी, प्रेगनेंसी के लिए तैयार होगी। ठीक है, तो 14th डे में देखो आपका ओव्यूलेशन का डे आया। फिर देखो 15, 17, 19, 21, 23, ये आपका कौन सा आया, ल्यूटियल फेज, जिसको हम बोलेंगे सिक्रेटरी फेज। अब देखो सिक्रेटरी फेज में यहाँ पर आपका लेवल देखो, प्रोजेस्ट्रॉन का लेवल तुरंत ल्यूटियल फेज में इंक्रीज होगा, बढ़ा ये एट द डे ऑफ 21। लेकिन आपका जो देखो ईस्ट्रोजन का लेवल अगेन फिर यहाँ से डिक्रीज हुआ, ओव्यूलेशन के टाइम पे ईस्ट्रोजन तुरंत बढ़ा, फिर यहाँ से डिक्रीज हुआ, और ये डिक्रीज होते होते फिर ये कहाँ इंक्रीज होगा, ल्यूटियल फेज में अगेन यहाँ पे एक दूसरे को क्रॉस करेंगे, और यहाँ से न्यू साइकिल। इसी प्रॉब्लम इसी टाइम पे जनरली इसी प्रॉब्लम पे आपको एहसास होने लग जाता है कि अब आपको नेक्स्ट मेंसेस आने वाले हैं, नेक्स्ट आपका मेंस्ट्रुअल साइकिल रेडी होने वाला है, और जनरली इसी टाइम पे वो मूड स्विंग्स वगैरह भी होते हैं। तो ये वाला जो 25th वाला डे है, यहाँ पर आपको पता चला कि नेक्स्ट साइकिल आपको वापस से स्टार्ट होने वाला है डे 1 से या फिर डे 29 से, तो आपको पहले से एहसास होने लग जाती है, पहले से चीजें आने लग जाती है, दैट इज व्हाट। ठीक है, अब इसको देखो ओवेरियन इवेंट्स को। मेंसेस आने के टाइम पे फॉलिकल्स डेवलप हुए, ठीक है, और आपका मैच्योर फॉलिकल्स बने, ओव्यूलेशन हुआ, और अगेन न्यू प्रोसेस स्टार्ट हो गई कि कॉर्पस ल्यूटम डेवलप हुए, और फिर ये रिप्रेस होने लग गए। अब क्वेश्चन यहाँ से पूछा जाएगा, ओव्यूलेशन के टाइम पर, ये 14th डे वाला ओव्यूलेशन का टाइम है, एफएसएच और एलएच में कौन सबसे ज्यादा सर्ज पे। तो क्वेश्चन देखो, ये वाले हो गए, रेड वाली जो लाइन है दैट इज एफएसएच, ठीक है, और उसके ऊपर क्या है, जो ग्रीन रेड वाला ग्रीन ब्लू वाला है, ये आपका क्या है, एलएच। तो सबसे ज्यादा हाईएस्ट कौन दिख रहा है, आपका एलएच। ठीक है, तो क्वेश्चन आता है ओव्यूलेशन के टाइम पे एफएसएच और एलएच में कौन सा सर्ज में रहेगा, कौन सा हाईली रहेगा, दैट इज आपका एलएच। क्लियर, ये था आपका मेंस्ट्रुअल साइकिल का इवेंट, है ना। ठीक है, ये देखो जरा, ये मेंस्ट्रुअल का डे, ये आपका प्रोलिफरेटिव फेज, स्रावी अवस्था, और ये अगले चरण का आरंभ। ठीक है, यहाँ भी अगेन वैसे ही काम करेगा, प्रोजेस्ट्रॉन का लेवल, ईस्ट्रोजन का लेवल, ठीक है, आपके कॉर्पस ल्यूटियम, और ये एलएच और एफएसएच, एफएसएच में हमेशा आपका एलएच सर्ज में रहेगा। ठीक ना, अब हम चारों फेज को थोड़ा सा डिटेल में बात करेंगे कि एक्चुअल में 1 से लेके 4 तक जो फेज हो रहे हैं, मेंस्ट्रुअल फेज, ओव्यूलेटरी फेज, प्रोलिफरेटिव फेज, और आपका सेक्रेटरी फेज में कैसे होगा। फर्स्ट वी विल डील, देखो आपका मेंस्ट्रुअल फेज ये 1 से लेके 5th डे तक रहता है। ये साइकिल स्टार्ट होगी पहली बार, है ना, रक्तस्राव से, दैट इज फ्लो विद द ब्लीडिंग। 3 से 5 डेज तक रहेगी। लास्ट मेंस्ट्रुएशन अकर्स इन द इफ द रिलीज्ड ओवम इज नॉट फर्टिलाइज्ड। यही मैंने बताया था, मेंस्ट्रुएशन कब होगा, अगर वो जो ओवम है फर्टिलाइज नहीं हुआ, मतलब प्रेगनेंसी अगर नहीं हो पाती है तो क्या होगा आपका मेंस्ट्रुएशन। अगर प्रेगनेंसी हो गई तो मेंसेस नहीं आएंगे, है ना, यही तरीका होता है चेक भी करने का। मेंस्ट्रुएशन अकर्स इफ द रिलीज्ड ओवम इज नॉट फर्टिलाइज्ड, समझ गए। यदि मुक्त हुआ अंडाणु निषेचित नहीं होता है तो मासिक धर्म होता है ना। इट रिजल्ट इन द ब्रेकडाउन ऑफ एंडोमेट्रियम लाइनिंग एंड यूटेराइन ब्लड वेसल्स दैट कम्स आउट थ्रू द वजाइना। समझ में आई बात, मतलब इससे गर्भाशय की एंडोमेट्रियम परत और रक्त वाहिकाएं टूट जाती है और उनका अवशेष योनि के माध्यम से बाहर निकलता है, दैट इज ब्लीडिंग। और अगर मेंस्ट्रुएशन नहीं आया, मान लो इन केस इस महीने तो मेंस आया लेकिन नेक्स्ट मंथ नहीं आया, है ना, तो जो सेक्सुअली एक्टिव है तो मेक श्योर कि फिर वो ध्यान देंगे कि शायद हो सकता है प्रेगनेंसी हो गई हो या फिर प्रेगनेंसी फर्टिलिटी हो गई हो। समझ में बात, तो दैट इज व्हाट द, अगर प्रेगनेंसी मेंस्ट्रुएशन नहीं है तो प्रेगनेंसी का इंडिकेशन हो सकता है, हमेशा नहीं, लेकिन अभी हम लोग तो डाइट और जंक फूड इतना ले रहे हैं कि कई बार वुमेन्स को किसी एक मंथ में आता है, किसी को ऑल्टरनेट में आता है, किसी को आता ही नहीं, और प्रॉब्लम्स आती है, पीसीओडी की प्रॉब्लम आ रही है। क्यों हो सकता है, ड्यू टू द स्ट्रेस, पुअर हेल्थ, इन सब की वजह से आपको ये हो सकता है। और मेनार्च, फर्स्ट मेंस्ट्रुएशन ड्यूरिंग द प्यूबर्टी, उसको हम क्या बोलेंगे, मेनार्च, जब पहली बार जब ये चीजें आएगी तब। सेकंड देखो फॉलिकुलर फेज, जो 5 से 13th डे में रहेगा, जहां पर हमने ईस्ट्रोजन और प्रोजेस्टेरॉन के लेवल्स को देखा था।
5th डे में स्टार्ट होगा मेंस्ट्रुएशन के बाद और कंप्लीट होगा 8 से 12 दिनों में। यह मासिक धर्म के 5वें दिन से शुरू होकर लगभग 8 से 12 दिन में पूर्ण होता है। इस चरण में पिट्यूटरी ग्रंथि दैट इज गोनेडोट्रोफिन्स एफएसएच एंड एलएच स्रावित गोनेडोट्रोफिन्स का प्रभाव होता है। अगेन हमने देखा था एफएसएच और एलएच यहीं से आपके फॉर्म होंगे, यहीं से आपको दिखेंगे। और एफएसएच स्टिमुलेट द डेवलपमेंट ऑफ प्राइमरी फॉलिकल्स इनटू ग्राफियन फॉलिकल्स, मतलब यहाँ पर एफएसएच प्राथमिक फॉलिकल से विकास को उत्तेजित कर उन्हें ग्राफियन फॉलिकल्स में परिवर्तित करता है। और ईस्ट्रोजन का सिक्रेशन किसके थ्रू होगा? आपके ग्राफियन फॉलिकल्स या फिर बोलो ग्राफियन फॉलिकल्स के थ्रू होता है। ठीक, नाउ फॉलिकुलर फेज या फिर बोलो सिक्रेटरी फेज, सेम है ना ये? अच्छा, ये इसी के आगे है, ठीक है, ये उसी के आगे है। प्रोलिफरेशन ऑफ रप्चर्ड यूटेराइन एंड एंडोमेट्रियम एंड म्यूकस लाइनिंग ऑफ द ओविडक्ट एंड वजाइना होगा क्या? गर्भाशय की एंडोमेट्रियल परत तथा अंडवाहिनी और योनि के श्लेष्मिक परत में वृद्धि होती है। द्वितीयक लैंगिक लक्षणों का विकास भी यहीं से होता है। डेवलपमेंट ऑफ द सेक्सुअल कैरेक्टर्स, सप्रेशन ऑफ एफएसएच सिक्रेशन मतलब एफएसएच के स्राव का दमन होता है, और सिक्रेशन ऑफ एलएच दैट इज एलएच ल्यूटिनाइजिंग हार्मोन्स का भी सिक्रेशन यहीं पर होता है। नाउ थर्ड इज ओव्यूलेटरी फेज, जिसको हम बोलेंगे 14th डे का जो फेज रहेगा वो। इसमें क्या होगा? एफएसएच और एलएच चक्र के मध्य में एलएच और एफएसएच अपने उच्चतम स्तर पर पहुंचते हैं, मतलब एफएसएच और एलएच अपने अपने लेवल पर पीक पे जाएंगे, और दोनों में से कौन पीक पे जाएगा? एलएच। ठीक, रैपिड सिक्रेशन एलएच का, जिसको बोलेंगे एलएच सर्ज, ये इंड्यूस करेगा, ये बताएगा कि रप्चर ऑफ ग्राफियन फॉलिकल्स एंड देयर वर ओव्यूलेशन ऑन द 14th डे। मतलब क्या? एलएच का तीव्र स्राव दैट इज एलएच सर्ज ग्राफियन फॉलिकल्स के फटने की प्रेरित करता है, और इस प्रकार लगभग 14वें दिन आपका ये ओव्यूलेशन होगा। और यही एलएच आपके कॉर्पस ल्यूटियम को मेंटेन करने में भी हेल्प करेगा, मतलब इसको हेल्प करेगा कि एलएच प्रॉपर्ली ऊपर से सर्च करे। ठीक है, नेक्स्ट आपका क्या होगा? सिक्रेटरी फेज, जो 15 से एट लास्ट 28 डेज तक रहेगा, जिसको बोलेंगे स्रावी फेज, स्रावी चरण। ओव्यूलेशन के बाद ग्राफियन फॉलिकल्स एक पीले अंतस्रावी पिंड में परिवर्तित हो जाता है, जिसे कॉर्पस ल्यूटियम कहा जाता है। देखा था कि उसके बाद से इधर से हमारे मैच्योर फॉलिकल्स, उधर आपके कॉर्पस ल्यूटियम्स डेवलप हो रहे थे 14th डे के बाद। ये क्या सिक्रीट करेगा? प्रोजेस्टेरॉन। और फंक्शंस, प्रोजेस्टेरॉन के फंक्शंस क्या है? सबसे पहला फंक्शन ये क्या करेगा? एंडोमेट्रियम को मैक्सिमम वेस्कुलर बनाएगा, ठीक है, थिक बनाएगा और सॉफ्ट बनाएगा, जिसकी वजह से ये इम्प्लांटेशन के लिए रेडी हो पाए ड्यूरिंग द प्रेगनेंसी। ये मेंस्ट्रुएशन की बात नहीं है, अगर प्रेगनेंसी हो जाती है तो बात है। ये एंडोमेट्रियम को अत्यधिक रक्तवाहिक युक्त, मोटा और मुलायम सॉफ्ट बनाएगा, और इस प्रकार से गर्भाशय दैट इज इम्प्लांटेशन के लिए तैयार हो, मतलब जब बेबी इम्प्लांट हो जाए यूट्रस पे उसके लिए रेडी करेगा, अगर मेंस्ट्रुएशन नहीं हुआ तो। और क्या करेगा? यह एफएसएच के स्राव को रोकता है ताकि दूसरा अंडाशय फॉलिकल विकसित ना हो पाए। इट इनहिबिट द एफएसएच सिक्रेशन टू प्रिवेंट डेवलपमेंट ऑफ सेकेंडरी ओवेरियन फॉलिकल्स। अगर फर्टिलाइजेशन नहीं हुआ तो कॉर्पस ल्यूटियम डीजनरेट हो जाएंगे और वापस से मेंसेस आएंगे। यदि निषेचन नहीं होता है तो कॉर्पस ल्यूटियम अपक्षीय हो जाते हैं, और जिसकी वजह से डिसइंटीग्रेशन ऑफ एंडोमेट्रियम होगा, या फिर बोलो इससे एंडोमेट्रियम का विघटन होता है, जिसकी वजह से नेक्स्ट मेंस्ट्रुएशन और नेक्स्ट साइकिल आएगा, या फिर अगले मासिक धर्म और नए चक्र की शुरुआत का कारण ये बनता है। अगर वुमन प्रेग्नेंट हो गई, इफ वुमन बिकम्स प्रेग्नेंट, मतलब यदि कोई वुमन, यदि कोई स्त्री आपकी गर्भवती हो जाती है, तो आपके सारे इवेंट्स मेंस्ट्रुअल साइकिल के स्टॉप हो जाएंगे। समझ में आई बात? अगर कोई वुमन प्रेग्नेंट हो जाती है ना, फर्टिलिटी के लिए रेडी हो जाती है, तो सारे मेंस्ट्रुएशन के जितने भी इवेंट्स है सब स्टॉप हो जाएंगे, कोई मेंस्ट्रुएशन नहीं आएंगे टिल द 9 मंथ। ठीक है, कोई मेंस्ट्रुएशन आपका नहीं होगा। ठीक है, सभी घटनाएं रुक जाएगी और मासिक धर्म नहीं होता। मेंस्ट्रुअल साइकिल सीज हो जाएगी 50 ईयर्स के बाद, एट द एज ऑफ, इसको बोलेंगे मेनोपॉज। 50 साल के अराउंड अगर वुमेन को मेंस्ट्रुअल साइकिल नहीं आ रहे, बाद में धीरे धीरे पूरा खत्म हो जाएगा, उसको हम क्या बोलेंगे? मेनोपॉज। ठीक है, तो दिस ऑल अबाउट द मेंस्ट्रुअल साइकिल।
इतना कॉन्सेप्ट काफ़ी है, जितना डिटेल हमने बात किया है, इतने देर में इतना हमने जो कवर किया है, इतने में आपका टॉपिक कवर हो जाता है। इससे आप पीवाईक्यूज़ लगाइए और अपने कुछ चैप्टर्स को कवर कीजिए। क्लियर? विशिंग ऑल द बेस्ट, गुड लक।